आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 4.1 को करने वाले हैं, हल करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे संख्या रेखा के बारे में। यहाँ दोस्तों संख्या रेखा क्या है इसे जानेंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं हमारी बकवास करने की आदत नहीं है, बिना बकवास के भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों आज हम जानेंगे 4.1 को क्वेश्चन को हल करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं संख्या रेखा क्या है। संख्या क्या होता है। सब कोई सा भी संख्या, दुनिया में बहुत सारी संख्या है। मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाना था कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। ये इन तीनों चीज़ों को हमने कटाक्ष रूप से अध्ययन किया था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे संख्या रेखा क्या है। संख्या देखिए, जब दुनिया में बहुत सारी संख्या होती है ओब्वियसली, जिसे हम की मान लीजिए ये 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, संख्या है। अब इसी में भी मान लीजिए -1, -2, -3, -4 ये सब भी क्या है, ये सब कुछ ना कुछ तो एक ना एक तो संख्या है ना। दुनिया में बहुत सारी संख्या है और इसलिए आप लोग जानते हैं इस बात को। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, संख्या रेखा को समझने का प्रयास करते हैं। इस संख्या को आप समझ गए तो आप ऑब्वियसली संख्या रेखा को भी समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं, संख्या रेखा को समझते हैं। रेखा क्या होता है, संख्या को तो समझ गया, संख्या को समझ गया। अब ये रेखा जो होता है, रेखा क्या होता है, मान लीजिए कोई सा भी सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं जब, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखा। जब हम किसी भी सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे किसी समतल सतह पर, तो हमने उसे क्या कहा, उसे हम कहा रेखा। रेखा जिसको किसी ने नहीं देखा, उबला नहीं, उबला अलग होता है, तो रेखा। ठीक, ये जो रेखा होगी इस पे अनंत तक जाएगा। रेखा बना कैसे, सबसे पहले जानते हैं रेखा बना कैसे। रेखा तो आ गया, लेकिन रेखा बना कैसे। रेखा बहुत सारे बिंदुओं के पार्टिकलों से मिलकर एक रेखा बनती। जस्ट लाइक यदि हम बात करें ये रेखा कैसे बनी, तो बहुत सारे बिंदुओं को हम जब ये लेगा, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बिंदु ले लीजिए, आप बहुत सारे बिंदु को लीजिए, एक जगह कीजिए बहुत सारे बिंदुओं को, कणों को, तो आप देखेंगे कि एक रेखा में वो परिवर्तित हो जाएगा। तो आप समझ गए कि रेखा बना कैसे। सबसे पहले रेखा बना कैसे, उसके बाद हम रेखा के पर चर्चा करेंगे, संख्या रेखा पर। अब संख्या और रेखा समझ गए, ये दोनों बातें। सबसे पहले तो आप संख्या समझ गए, उसके बाद रेखा समझ गए। संख्या क्या होता है, 0, 1, 2 बहुत सारी चीजें अनंत तक होती है संख्या। रेखा क्या है, ये रेखा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं सिंपल वे में कि संख्या रेखा क्या होता है। दोस्तों 4.1 में बहुत सारी, पूरा क्वेश्चन ही संख्या रेखा पर आधारित है। यदि आप इसे समझ गए तो चैप्टर तो मक्खन है, पूरा मक्खन है, मजा आएगा करने में। तो चलिए अब हम संख्या रेखा को अच्छी तरीका से समझ लेते हैं। यहाँ पे संख्या रेखा पे जैसे मान लीजिए रेखा ये है, इस पे संख्या लगाना है। संख्या रेखा के ठीक बीच में क्या होती है, कौन सी संख्या होती है, वो होती है 0। और संख्या रेखा के दाईं तरफ ये कौन सी तरफ है, यह है दाईं तरफ, यह है दाईं तरफ। ये संख्या रेखा की कौन सी ओर है, बाईं तरफ। दाईं ओर और बाईं ओर। दोस्तों यदि हम बात करें दाईं ओर कौन सी संख्या होती है, तो दाईं ओर जो होती है वो धनात्मक संख्या होती है। कौन सी संख्या, धनात्मक, पॉजिटिव नंबर। ओके, धनात्मक संख्या, इस पे क्या होता है, धनात्मक संख्या। और बाईं ओर कौन सी संख्या होती है, तो ऋणात्मक संख्या होती है। बाईं ओर कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे हम दर्शन निर्देशित करेंगे 1, 2, 3, 4। ध्यान दे दोस्तों, इस 1 के साइड में प्लस छुपाना था। यदि कहीं मान लीजिए 42 लिखा हुआ है, तो ये इसे हम 42 पढ़ेंगे, क्योंकि इसे तो ये नहीं कहेंगे कि प्लस 42 है इसे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके साइड में छुपा रहता है प्लस। और यदि वहीं पे यदि -42 है तो हम इसे थोड़ी कहेंगे कि 42, इसे तो हम कहेंगे -42। तो माइनस को तो माइनस बोलना पड़ता है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप इस बात को समझे होंगे। अब हम चलते हैं संख्या रेखा की बाईं तरफ। किस तरफ चलेंगे, संख्या रेखा के बाईं तरफ। ओके, बाईं तरफ चलिए। अब -1,
-2 -3 ऐसे करके संख्या रेखा अनंत तक जाएगा, जिसका कभी अंत ना होगा। ओके, अब संख्या रेखा को इतना तो समझ गए होंगे। अब इस संख्या रेखा में कुछ और पार्ट होती है, जस्ट लाइक संख्या रेखा के यदि हम दाईं तरफ जाएं तो हमें क्या मिलेगा, धनात्मक संख्या मिलेगा। यदि हम संख्या रेखा के ठीक बीच में खड़ा हो तो हमें क्या मिलेगा, 0। संख्या रेखा के बाईं तरफ हम चले तो हमें क्या मिलेगा, ऋणात्मक संख्या। ओके, आई होप कि आप इतना समझे होंगे, तो नोट कीजिए इस बात को। अभी हमने जाना वन लाइन पे ड्रॉ करके संख्या रेखा को हमने समझा था कि संख्या रेखा के ठीक बीच में क्या होता है, कौन सी संख्या होता है, 0 होता है। अब यदि हम बात करें संख्या रेखा की बाईं तरफ, तो संख्या रेखा के बाईं तरफ तो क्या होगा, माइनस में होगा, -1 -2 -3। यदि संख्या रेखा के दाएं तरफ बात करें तो संख्या रेखा के दाएं तरफ 1 2 3 होगा। यदि हम संख्या रेखा के ऊपर बात करें, संख्या रेखा के ऊपर यदि हम बात करें, किसी भी संख्या के ऊपर जाएं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्लस होता है। संख्या रेखा के ऊपर कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस चिन्ह। संख्या रेखा के नीचे माइनस चिन्ह, संख्या रेखा के दाएं तरफ प्लस चिन्ह, संख्या रेखा के बाएं तरफ माइनस चिन्ह। ओके गाइज, आप इतनी बात को समझ गए होंगे। बस यही बात है जिसे ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर। ये प्लस में जाएगा 1 2 3, ये माइनस में नीचे जाएगा -1 -2 -3। अब जहाँ तक ले जा सकते हैं, आपकी इच्छा जहाँ तक हो, आपको जहाँ तक काम हो। अब हम चैप्टर की ओर एंट्री करते हैं। तो गाइज ये थोड़ी सी बात है जिसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से। बहुत संख्या रेखा को समझने के बाद अब हम फाइनली प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्या को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांक के रूप में लिखना है। पूर्णांक के रूप में लिखना है इन सभी संख्याओं को चिन्ह के रूप में। चिन्ह क्या है, चिन्ह या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस, और कोई तो चिन्ह हो नहीं सकता है, या तो प्लस या माइनस, यही 2 चिन्ह होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम कहता है पारस 0 से 4 डिग्री सेल्सियस। ये जो डिग्री है ना, ये जो पॉइंट और सी दिया है, इसे हम, ये सी को हम क्या कहते हैं, सेल्सियस कहते हैं। और ये ऊपर में जब पॉइंट लगा हो तो उसे क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। इसीलिए पारस 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे। मान लीजिए अभी कुछ सेकंड्स पहले हमने आपको बताया था कि नीचे जब जाती है तो प्लस का चिन्ह लगता है या माइनस का चिन्ह, नीचे जब जाता है तो प्लस का चिन्ह लगेगा या माइनस का, ओके, माइनस का लगेगा। हमने अभी, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, माइनस का चिन्ह लगेगा। अब कितना डिग्री सेल्सियस है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। बस यही हमारा आंसर हो गया। कहना है कि पूर्णांक के रूप में चिन्ह लगाकर लिखिए, तो पूर्णांक के रूप में चिन्ह लगाकर हमने लिख दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है दूसरा क्वेश्चन, एक हवाई जहाज भूमि से, एक हवाई जहाज है, भूमि यानी कि सतह, तल, ये धरती, नीचे से यानी कि भूमि से 1500, कितना, 1500, ओके, मीटर की ऊंचाई। 1500 कितना है, ये मीटर की ऊंचाई, यानी कि ऊपर जा रहा है ना, पर उड़ रहा है यानी ऊपर गया। अभी हमने कुछ सेकंड पहले आपको बताया था कि जब ऊपर जाएगा तो कौन सा चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे, कौन सा चिन्ह का, ओके, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बस वो याद रखना है। उस यदि आप नहीं समझाए तो वीडियो को स्किप करके पीछे जाइए और देखिए, और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 5 कदम पूर्व की और पूर्व की दिशा में चले, मान लीजिए 5 कदम हमने पूर्व की दिशा में, मान लीजिए हमारी पूर्व की दिशा इधर है, मान लीजिए हो या ना हो, पूर्व की दिशा इधर है, हमने इधर 5 कदम चला, ओके, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस में, क्योंकि हमने अभी कुछ सेकंड पहले बताया था कि इधर आगे चलने के बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस। ठीक उसी प्रकार से व्यक्त करें तो 5 कदम पश्चिम, यानी कि पूरब इधर है तो पश्चिम, इसके राइट हैंड साइड इधर आएंगे। पश्चिम की दिशा में चली हुई दूरी किस पूर्णांक में व्यक्त करेंगे। अब हमें पूर्णांक में व्यक्त करनी है इस दूरी को, तो चलिए हम इस दूरी को निकाल लेते हैं। यहाँ पे यदि हम इधर चले थे तो हमें क्या मिला था, 0 के दाएं तरफ प्लस। अब वही 0 के बाएं तरफ वही ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या लग जाएगा, माइनस। बहुत अच्छी बात है, माइनस क्या लगेगा, माइनस। कितनी कदम चल रहा है वो दो व्यक्ति,
5 कदम में चल रहा है चे, 5 कदम हम चल लेंगे, ऐसे करके हो जाएगा। तो समझा? यानी कि यदि पूरब की दिशा इधर है तो पश्चिम की दिशा इधर होगी, उसके राइट हैंड साइड। इधर क्या है, प्लस लग रहा है चिन्ह, तो इधर वो ऑब्वियसली क्या लगेगा, माइनस लगेगा। होप कि आप इस बात को समझे होंगे, समझे हैं तो नोट कीजिए इस बात को। क्वेश्चन नंबर 1 का ए से सी तक करने के बाद, ए से सी तक हल करने के बाद अब हम डी में चलते हैं। सी तक आयोग के समझे होंगे आप। डी का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार है कि कहना है कि बैंक खाता में, बैंक खाता होता है इसलिए हमारे गांव में सभी लोगों को 500 रुपया जमा है, यानी जमा, सॉरी थोड़ा गलती हो गया है, जमा कराना है, जमा कराना है। ओके, बैंक खाता में कितना 500 रुपया जमा कराना है, यानी कि आपने पकड़िया भी ना है तो कहाँ होगा वो 500 रुपया को हम धरेंगे, यानी कि हमारे पास तो कर्जा है ना जो माइनस में होगा, हमने पास धनराशि है। क्या है वे 500 रुपया का है, धनराशि न है रे, हैं जी जोने रुपया के तू लोग बिस्कुट खा ले बता, तो वो कहा है 500 रुपया कहाँ में होगा, प्लस में या माइनस में? प्लस में। प्लस में कौन चीज 500 रुपया। आई होप कि आप इस बात को समझे होंगे। ओके, अब हम अगली क्लास में जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के को हल से करेंगे। पिछली वीडियो को आप देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका सीखना सुनिश्चित है।